अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी अटैक्स वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन जी बड़ी खतरनाक बनाई है। इंडिया में खुद ही वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं जी? वीडियो स्टार्ट। एडवांस्ड टोड गन इन द वर्ल्ड टुडे। किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये इसे बस लोड करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है या वो भी ऑटोमेटिक है? ये लोडिंग रोबोट है, नीचे शेल रहते हैं, वो पिकअप करता है, इसके ऊपर रखता है, सब ऑटोमेटिकली होता है। कोई कंपनी को मालूम ही नहीं है कि वो बैरल कैसे डिज़ाइन करे, उसका कैसे कैलकुलेशन करे, उसका कैसे सिमुलेशन करे। वो कुछ लोगों को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना मालूम है सबको। ये स्ट्रक्चर तो क्या, मामूली स्टील को वेल्ड करना है कि दिस इज अ गन विद ए 27 लीटर चेम्बर, सो इट कैन फायर ए जोन 7 राउंड। दुनिया में कोई भी जोन 7 नहीं फायर कर सकता। नोबडी हैज बीन एबल टू डिजाइन अ बैरल that can take the pressure and force of zone। आपके एनिमी के पास 155 नॉर्मल गन है, उसकी रेंज है 40 किलोमीटर। आप 5 किलोमीटर उसके पीछे रह सकते हो और उसको खलास कर सकते हो। यानी हमें रणनीतिक तौर पर इनोवेशंस आप लोग कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में कोई कंपनी नहीं कर रही होगी। कोई नहीं कर रही। कोई कंपनी को मालूम ही नहीं है कि वो बैरल कैसे डिज़ाइन करे, उसका कैसे कैलकुलेशन करे, उसका कैसे सिमुलेशन करे। वो कुछ लोगों को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना मालूम है सबको। हाँ, ये स्ट्रक्चर तो क्या, मामूली स्टील को वेल्ड करना है। पर इसका मैकेनिज्म, कंट्रोल सिस्टम, वेट लेस देन 7.8 टन है इसका वजन, रेंज 41 किलोमीटर। इस तरह की बंदूकें जब आप लोग बनाते हैं तो सबसे जो पहली बात ध्यान में वो आती है वो क्या आती है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तो माउंटेन्स बहुत हैं, हमारी जो दो पड़ोस। क्या है कि यू नीड अ गन दैट मीट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। So some places the operational requirements are you need a gun that is fully autonomous. Like ATAGS is fully autonomous. It can fire autonomously. ATAGS. That is the most advanced towed gun in the world today. किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये इसे बस लोड करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है या वो भी ऑटोमेटिक है? ये लोडिंग रोबोट है, नीचे शेल रहते हैं, वो पिकअप करता है, इसके ऊपर रखता है, सब ऑटोमेटिकली होता है या, और वो उसको उधर रखता है। हाँ, और फिर ऑटोमेटिकली वो जाता है, लोड होता है गन में, फायर होता है ऑन। या यू कैन फायर रिमोटली, बाहर से भी फायर कर सकते हैं, बट नॉर्मली गन में देर आर ऑलवेज पीपल। नाउ दिस कैन फायर 5 राउंड्स इन 1 मिनट। ओके, एंड इसकी खासियत ये है कि दिस इज़ अ गन विद ए 27 लीटर चेम्बर, सो इट कैन फायर ए जोन 7 राउंड। दुनिया में कोई भी जोन 7 नहीं फायर कर सकता। नोबडी हैज़ बीन एबल टू डिज़ाइन अ बैरल दैट कैन टेक द प्रेशर एंड फोर्स ऑफ जोन 7। जोन 7 को सिंपल भाषा में जोन 7 मतलब ये जो जब आप प्रोजेक्टाइल फायर करते हो गन में, उससे गन के अंदर एक प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस। तो जोन 7 से मैक्सिमम प्रेशर आता है, उसके कारण वो प्रोजेक्टाइल की मजल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती है। तो 1000 मीटर पर सेकंड से समझो 1010 मीटर्स पर सेकंड, तो आपको 48 किलोमीटर रेंज मिलेगी। तो आपके एनिमी के पास 155 नॉर्मल गन है, उसकी रेंज है 40 किलोमीटर। आप 5 किलोमीटर उसके पीछे रह सकते हो और उसको खलास कर सकते हो। यानी हमें रणनीतिक तौर पर भी मदद मिलेगी। स्ट्रैटेजी। एक वॉक अराउंड लेते हैं क्योंकि बहुत विशालकाय है और आपने बताया कि दुनिया में ऐसी गन किसी के पास नहीं है। तो मुझे ये भी समझना है कि आखिर जो ये गन जो बनाई है वो DRDO के सहयोग से बनाई है। सिर्फ ये गन DRDO के सहयोग से बनाई है, बाकी सब हमारी डिज़ाइन है। हमें जब आप लोगों ने ये गन तैयार की तो आप लोगों को पता था कि दुनिया में गन पता था। और अब जब बना ली जो आर्टिलरी गन में, टोड गन में, द लास्ट गन वाज डिजाइंड 35 ईयर्स अगो इन द वर्ल्ड। और 35 ईयर्स में कोई किसी ने नई गन डिज़ाइन नहीं की है।
अभी नाउ अमेरिकन्स, फ्रेंच, जर्मन्स, दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग न्यूअर गन्स। लेकिन इस मामले में भारत सबसे पहले निकल गया। एग्जैक्टली। तो ये वो गन है जो फुली ऑटोनोमस है, ये एक आर्टिलरी गन है और इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। ये इलेक्ट्रिक गन है, तो ये साइलेंट है, आवाज़ नहीं करती। तो ये इसका सब ड्राइव इलेक्ट्रिक है। ये बॉल स्क्रू है, नॉर्मल गन्स में सिलेंडर होते हैं, तो यहाँ बॉल स्क्रू है। ऑफकोर्स इस पर इंजन भी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक नहीं तो इंजन से चलाना है तो इंजन भी है। बस समझो कि आप एनिमी टेरिटरी में हो और नज़दीक हो, आपको people don't want to hear the sound or smoke coming out of the engine or the heat of the engine. Silently आपको ऑपरेट करना है, this is the only gun. मतलब डुअल पर्पस, इंजन से भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं, साइलेंटली काम करेगी। और ये ऑटोमेटिक है, ऐसी गन जो है दुनिया में बनी ही नहीं है, ये पहली गन है अपने तरह की पूरी दुनिया में। Why is it called advanced towed artillery gun? और इसीलिए इसका नाम है एडवांस टोड आर्टिलरी गन। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं इसमें चक्के भी खास तरह के लगाए गए हैं। I mean same. They are also run flat, bulletproof. 2 एक्सल है करके इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज लोड पर एक्सल इज मच लेस। और ड्राइवर वहाँ बैठ के इसे ऑपरेट कर सकता है, कहीं ले जा सकता है, इसके लिए कोई अलग से गाड़ी नहीं चाहिए। It runs on its own or it can be towed, both. जिस तरह के आविष्कार यहाँ दिख रहे हैं, इसके बाद बिल्कुल आपको ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब ऐसी जो चीज़ें हैं, अब भारत जो है वो दूसरे देशों से नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत में खुद ऐसी कंपनियां हैं जो ये सब कुछ बना रही हैं। ये ATAGS है और ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस है। और इसकी जो खास बात है वो ये कि दुनिया में ऐसी गन अब से पहले बनी ही नहीं है, और ये जो खिताब है वो भारत के पास है। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एडवांस। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई सर। और कमाल की ये तो भाई गन है आर्टिलरी भाई। गन गुन तो कहो भाई, ये गन गुन तो कोई नहीं है, ये तो बड़ा है, बड़ा इसकी साइज देखा कितना बड़ा नाम रख दिया गन आर्टिलरी। मैंने देखी है, फायरिंग होती भी तो वो ये हल्की सी होती है अक्सर, लेकिन ये तो बहुत ही हैवी टाइप की मशीनरी बनी और इसकी जो रेंज बताएगी वो तो बहुत ज्यादा ही। भाई मेरे ख्याल से पूरा एक्सीवेटर है ये। पहले जो इंडिया के पास है उसके अंदर ऐसी तो नहीं है, गन तो नहीं है, ये तो कोई और ही बला है। गन हम जो पहले देखते थे या सुनते थे, वो एक भाई के ब्लॉग के अंदर देखी थी, वो जिसकी वो 20,000 कीमत भर रहा वो आर्टिलरी और होती है, वो चीज और है। लेकिन ये और चीज है, जिस तरह तोपें होती थी पुराने जमाने में, उसका एडवांस जो है ये तोपों का एडवांस है ये। और इसकी जो उसकी रेंज तो कोई इतनी ज्यादा होती नहीं थी, लेकिन ये तो रेंज भाई बहुत ज्यादा है। और इसकी रेंज इसको जो है ज्यादा पावरफुल बनाती है। बिल्कुल जंग अगर हो रही है, जिस तरह के हमारे इलाके हैं, चाइना हो गया और पाकिस्तान के साथ ही ज्यादातर ये इस्तेमाल होगी, तो जैसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर ले जाना भी हाँ छोटी सी है, इतनी भी नहीं है, ले जाए भी जा सकते हैं। और डिजाइन ही ऐसी की हुई है। रेंज जो इसकी ना भाई साहब, जो 48 किलोमीटर है ना, ये बहुत इसको अहमियत दे देती है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास है, मेरे ख्याल में उनकी जो रेंज है 35 से 40 किलोमीटर है इनकी रेंज। और इंडिया के पास जो है उनकी भी तकरीबन यही रेंज है, 35 से 40 किलोमीटर, 30 से पिछले 35 साल के अंदर तो एडवांस बढ़ाई नहीं की ना। अब हर कंट्री जो एडवांस बनाने में मसरूफ है, जिस तरह इंडिया ने सबसे पहले एडवांस। कमाल की बात भाई, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका के पास भी नहीं है, सबके पास नहीं, अमेरिका के पास पीछे छोड़ दिया, तो सबको पीछे छोड़ दिया। और भाई और जो है भी बम प्रूफ है, इसके अंदर नहीं असर भी नहीं हो सकता। असर तो होगा ही, सर बोल रहे थे वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये मतलब इतना डैमेज नहीं हो सकता अगर हाँ, ये जो साइलेंट है कि इसकी आवाज इतनी ज्यादा नहीं आती होगी, ये चीज इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। और जो बिजली पे चलती है और दूसरा डीजल पेट्रोल पे भी चल जाएगी, तो ये जो चीजें इसको ज्यादा खास बनाती है। और जो खुद से ड्राइव करके मतलब चला कर
ये किसी और दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। तो ये खुद से ही चला के जा सकते और अंदर भी बैठ के चलाई जा सकते हैं, बाहर भी बैठ के, और उसको लोड करना भी आसान है। लोड करने वाला भाई साहब सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि जब ये ऐसी गन्ने फायर करने से तो वो हीट बहुत हो जाती है, तो लोड भी ऑटोमेटिक खुद हो जाएगी। तो ये भाई साहब भारत के लिए तो बहुत ही अहम चीज है, और खास करके इस खित्ते में, इंडिया चाइना वाले खित्ते में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर यही चीज इस्तेमाल हो सकती है वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। तो ठीक है भाई साहब, कमाल की मशीनरी है, और जिस तरह आत्मनिर्भर बनने की जो है ना कोशिश, वो भाई इतिहास में भी पूरी नजर आती है। और DRDO बहुत अच्छा काम कर रही है जी। अगर ये कल को ये अच्छा काम करती है, अगर इसका जो है अच्छी है तो भाई दूसरे कंट्री को इसको एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, दूसरे कंट्री ले जा सकते हैं, लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान को नहीं देने वाले। वो इधर फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी। तो पाकिस्तान को भी अगर ये किसी और कंट्री को दे देंगे, अफगानिस्तान को तो दे ही सकते हैं ना, अफगानिस्तान को देंगे वो हम तो इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात आ गई ना, जिस तरह चाइना हमको देता है और कंट्री के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, उस तरह ये भी तो कर सकते हैं भाई। सही बात है, लेकिन एडवांस मशीन है भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत मशीनरी कमाल। ये इसका फर्स्ट वर्जन है, ये मतलब पहले भी है बनी हुई, लेकिन ये जो बनाई है एडवांस है, बिल्कुल नई बनाई है। तो ठीक है भाई, बड़ी अच्छी लगी ये आर्टिलरी। तो आई विश के पाकिस्तान भी इससे बढ़िया जल्द से जल्द बना ले, ताकि जो मुकाबला मंगवा ले। जब चाइना बनाएगा तभी आएगी। हमारे पास पैसे इतने, हम बाहर से ले लेंगे, हमें जरूरत क्या है बनाने की? हमसे इतना वक्त नहीं होता, ये तो बेचारे दिन रात काम करके मेहनत करके बनाते हैं, हम तो कर्जा लेकर आसानी से ले सकते हैं। हम रैलियां निकालें या बंदूकें बनाएं। ये भी बात सही है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।